नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया। भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चो। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार उनके विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं, खास करके वो विरोधी जो कभी उनके साथ थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर की, जो जन सुराज के संस्थापक हैं और वो अपनी पार्टी को इस बार चुनाव में उतार रहे हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि इस बार का चुनाव जो होगा वो आमने सामने का नहीं होगा, बल्कि ट्रायंगुलर होगा। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, लालू प्रसाद के नेतृत्व में महागठबंधन और तीसरा मोर्चा होगा जन सुराज का। यानी वो ट्रायंगुलर के रूप में जन सुराज को देख रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर वो तंज कस रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, नीतीश कुमार अब थके हारे हैं और ऐसे थके हारे चेहरे को बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में क्यों प्रोजेक्ट कर रही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर एक बेहद अजीबोगरीब बयान दिया है। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के शिखंडी है, यानी बीजेपी उन्हें शिखंडी के रूप में सामने लाकर पीछे से पूरी पॉलिटिक्स कर रही है, ताकि सही समय आने पर उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री दे सकें। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। सिर्फ 2010 के चुनाव में नीतीश जी के पार्टी को 117 विधायक मिले थे। उसके बाद नीतीश जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया। फिर भी 18-19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। वो भाजपा के बैसाखी पर हैं। भाजपा उनकी मदद क्यों कर रही है? भाई, जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाती है, वो बिहार में थके हुए नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बना के रखी है? इसलिए कि उनको दिल्ली में 10-20 सांसदों का लालच है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा ने बिहार को और बिहार के भविष्य को लालू और नीतीश के हाथ में, सब जानते बूझते इनके हाथ में बेच दिया। जैसे कांग्रेसियों ने हम लोग का भविष्य लालू जी के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपाइयों ने हम लोग का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचा है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार का रोज आप लोग देख रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को, क्या अमित शाह को ये पता नहीं है कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार और शारीरिक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है? फिर इतने बड़े राज्य की 13 करोड़ लोगों की जिस पर जिम्मेवारी है, उस पर आपने नीतीश कुमार को थोपा हुआ है। क्यों थोपा हुआ है? नीतीश कुमार को जैसे शिखंडी की तरह सामने खड़ा करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा में दम है तो अपना मुख्यमंत्री बनाओ और लड़ो चुनाव सामने से। इनमें तो दम है नहीं। सामने से नीतीश कुमार का चेहरा लगा रखा है। वो आदमी ना शारीरिक तौर पर सक्षम है, ना मानसिक तौर पर स्वस्थ है, और उनको सामने रखकर और ये भी नहीं बता रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। ये सिर्फ बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा वाले। सामने नीतीश कुमार को रखा है। अगर गलती से कहीं चुनाव जीत गए तो सबसे पहले नीतीश कुमार को हटाकर कोई भाजपा के आदमी को ये लोग बनाएंगे, जो काम इन लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तो भाजपा का तो यहाँ कोई ना नेता है ना नेतृत्व है, इसलिए भाजपा की बात कम होती है। ये लोग पिछलग्गू दल बनकर पीछे से, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं निहुरल आइल चो। तो ये वो लोग हैं जो छुप कर आकर बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि 2015 में इन्होंने सामने से कोशिश की थी और औंधे मुंह गिरे थे। इसलिए अब फिर चाहते हैं कि किसी तरह व्यवस्था जुगाड़ लगाकर नीतीश कुमार को सामने रखकर समीकरण बनाकर लालू का डर दिखाकर हम लोग वापस आ जाएं और चुनाव के बाद अपना किसी भाजपाई को मुख्यमंत्री बना देंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही पिछले 18-20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 2010 को अगर छोड़ दें
तो नीतीश कुमार को अपने दम पर बहुमत कब मिला? ऐसे नेता को क्यों बीजेपी अपने साथ लेकर चल रही है? जाहिर सी बात है कि इस पर बहुत बड़ी राजनीति है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अभी महागठबंधन और एनडीए में बात होनी है। अब सवाल यह है कि लगातार प्रशांत किशोर पहले पदयात्रा कर रहे थे और अब जगह जगह घूमकर वहां पे लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जन सुराज बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव में तीसरा कोण होगा। जनता के बीच कितनी छाप अपनी छोड़ पाते हैं प्रशांत किशोर, यह देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।